बड़े हो गए, अब तो ब्रेसेस लगवाने का फायदा ही नहीं है। 10-20 साल और हैं, दांत टूटने शुरू हो जाएंगे। बच्चों के ब्रेसेस लगते हैं क्योंकि उनके दांत थोड़े कमजोर होते हैं, तो अच्छे से फिटिंग हो जाती है। हे गाइस, आई एम मान्या एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज तो मेरा बिल्कुल अलग ही मतलब सीन रहा मेरे ब्रेसेस को लेकर, सच बताऊं तो अभी एक्चुअली मेरे सुबह में 9 बजे उठी थी क्योंकि मुझे डेंटिस्ट के जाना था और मेरे को 10:30 बजे और जाना होता है। तो मैं बहुत मतलब जल्दी से जग कर और बिल्कुल रेडी होकर अपना सारा काम करके मैं जल्दी से डेंटिस्ट के यहाँ पहुँची। और जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट थे ब्रेसेस के लिए और मेरा नंबर बहुत लेट था, जबकि मतलब अभी जो है मेरा डेंटिस्ट आए भी नहीं थे और उससे पहले ही बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए थे और मेरा नंबर बहुत बाद में था। तो मेरे को बोला कि आप ना 2 बजे आना, अब आपका नाम लिख लिया, आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, 2 बजे आना। अब मैं 9 बजे बिल्कुल अब ऐसे रेडी होकर बैठी हूँ, ऐसी अभी हूँ, ऐसी ही बैठी हुई थी और फिर पूरा ऐसे मैंने कहा यार आज इतना सारा काम करना होता है मुझे उसके अलावा भी। और फिर वो मेरा जो मैंने सोचा था कि हाँ चलो फिर मैं वापस आ गई। मैं कितने घंटे में वेट करके क्या फ़ायदा मुझे, जब मेरा नंबर इतना लेट आएगा। तो फिर मैं अपना घर पर आ गई। तो अब मैं डेंटिस्ट के अब जा रही हूँ, अब 2 बज रहे हैं और मुझे बहुत मुझे नींद आ गई थी तो मैं सो गई। मतलब मेरा पूरा दिन ऑलमोस्ट अभी ख़राब सा ही हो गया। तो ना मैंने उसमें व्लॉगिंग की, ना मैंने कुछ अपना काम किया और मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई थी। तो वो मैंने नींद अपनी पूरी की है बस। और अब मैं दोपहर में अब डेंटिस्ट के जा रही हूँ और बहुत गंदी धूप हो रखी है बाहर। और अब मेरे ब्रेसेस को पूरे 6 मंथ्स हो चुके हैं। लास्ट वाली वीडियो मैंने बताया था ना, डेंटिस्ट ने इसमें इतने ज़्यादा मतलब इतना टाइट मतलब ब्रेसेस लगाया था कि मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि ये टूट ना जाए बाहर निकल के। तो देखो ये इतनी 1 महीने के अंदर मतलब ये पूरा साइड आ गई वाला तीत। और अभी तो जो डेंटिस्ट है वो मेरे इन दोनों तीत को थोड़ा साइड में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा मेरा जो तीत है ना वो इधर साइड में जा रहे हैं सारे के सारे। तो इसीलिए उन्होंने ये साइड में किया है, ये साइड में जाएगा, ये फिर बाहर आएगा। तो अभी यही चल रहा है। और आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वैसे तो आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा बट फिर भी बता देती हूँ कि भाई किस एज पर हमें ब्रेसेस लगवाने चाहिए। क्योंकि मैं तो वो 20+ हूँ और फिर भी मैंने ब्रेसेस लगवाए, तो क्या ये मैंने सही किया अपने लिए। तो आज हम लोग इसी टॉपिक बात करेंगे, लेकिन अभी मैं फिर से अपॉइंटमेंट के लेट हो जाऊंगी। हे गाइस, आई एम बैक। और मेरी आज ब्रेसेस की प्रोसीजर मैं रिकॉर्ड नहीं की थी तो क्योंकि मैं अकेली गई थी तो कोई था नहीं वहाँ पे। लेकिन ये था कि मेरा आज जो मैं जैसे सोचा था ना कि आज क्या होने वाला है प्रोसीजर में, बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ था। क्योंकि मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि मेरा जो ये वाला तीत है ना, ये दोनों मतलब मैं टच कर रही हूँ, मुझे महसूस भी नहीं हो रहा कि मतलब मैं फील नहीं कर पा रही बिल्कुल भी कि हाँ ये मैंने टच किया है तीत को, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइट कर दिया गया है इनको। और यहाँ स्प्रिंग लगाई है ताकि ये दोनों तीत मेरे साइड में आ जाएंगे। थोड़ी सी हवा चल रही है, एक्चुअली गर्म हवा चल रही है, छत पे बैठी हुई हूँ मैं अभी, सामने से हवा आ रही है। तो ये जो है यहाँ स्प्रिंग लगा दी गई है। सो ये जो तीत हैं थोड़े से साइड में मूव करेंगे तो ये वाला जो गैप है ये फिल हो जाएगा और जो ये जो तीत है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। थोड़ा सा क्या पूरा आना चाहिए क्योंकि अलाइन हो रहे हैं सारे। और ये जो मैं ब्लॉग कर रही हूँ अभी, ये मैं 2-3 दिन बाद कर रही हूँ। ये जो मैं ब्लॉग कर रही हूँ ये मैं 2-3 दिन बाद कर रही हूँ वहाँ से ब्रेसेस के से आने के बाद। क्योंकि जब मेरे तीत में ये जो स्प्रिंग लगी थी तो मेरे तीत में बहुत पेन था और तो मैं ऑलरेडी 2 बजे गई थी। उसके बाद फिर मैं वहाँ पर जाने के बाद मुझे वेट करना पड़ा 2-3 घंटे और फिर मेरा नंबर आया। जब प्रोसीजर हुआ तब देखा तो 4:30 ऐसे बज चुके थे। तो मुझे घर आते आते काफ़ी टाइम लग गया। तो फिर मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैंने कहा मैं आराम करूँगी थोड़ा सा। तो फिर जब लेकिन उसके बाद भी जब जो ब्रेसेस स्टार्टिंग जो की गई तो उसका मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होने लगा उसकी वजह से। तो मैंने कहा अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद करूँगी। बट मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये इसका जो स्पेस है कहीं पूरा भर जाए उसके बाद ब्लॉग करूँ। इससे अच्छा है थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ पहले से ही कि देखो ये वाला अभी मेरा स्पेस फिल अलग हुआ नहीं है तो ये साइड में हो गया सारा। तो ये सारा अभी सही चल रहा है काम मेरा। तो अभी रिसेंटली जो मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं ब्रेसेस से रिलेटेड तो वो यही आ रहे हैं कि किस एज में ब्रेसेस लगवाना चाहिए और क्या आपकी क्या एज है, आपने किस एज पर लगवाए थे ब्रेसेस। तो सबको यही इस चीज़ की टेंशन होती है। शायद मेरे लिए भी ये क्वेश्चन था बहुत बड़ा जब मैंने अपने ब्रेसेस लगवाए थे। क्योंकि जब मैंने ब्रेसेस लगवाए थे तो डेंटिस्ट ने भी मेरी एज पूछी थी कि आपकी एज क्या है। और जहाँ मैं ब्रेसेस लगवाती हूँ वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एज है वो मेरी है और बाकी सारे वहाँ पे 20 से कम हैं। और कोई भी मतलब मैरिड वुमेन वगैरह तो वहाँ पर कोई भी नहीं है, ना कोई जेंट्स वगैरह, ऐसे सारे बच्चे ही हैं। तो फिर उस तरीके थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ
कि किस एज पे लोग प्रेफर ज़्यादा करते हैं ब्रेसेस लगवाना, तो मैं यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि अरे अब तो हम बहुत बड़े हो गए, अब तो ब्रेसेस लगवाने का फ़ायदा ही नहीं है, अब क्या 10-20 साल हो रहे हैं दांत टूटने शुरू हो जाएंगे। और बच्चों के ब्रेसेस लगते हैं क्योंकि उनके दांत थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो अच्छे से फिटिंग हो जाती है, ब्रेसेस की टाइटनिंग अच्छे से हो जाती है, जल्दी हो जाती है प्रोसीजर। ये सारी बातें मतलब वो इतनी सारी बातें करते हैं, तो हम भी डेंटिस्ट से डिस्कस ही नहीं करते हैं। और डेंटिस्ट से हम क्या करते हैं, लोगों से बातें बना बना के अपने आप ही माइंड में क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ यार अब तो हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अब हम ब्रेसेस नहीं लगवा सकते हैं। टीथ अलाइनमेंट सिर्फ एक ब्यूटी नहीं होता है कि हाँ हम बहुत खूबसूरत लगेंगे ब्रेसेस की वजह से। क्योंकि मैं एग्जांपल देती हूँ, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने मेरा फर्स्ट वाला व्लॉग देखा जब मैंने ब्रेसेस बिल्कुल लगवाए थे। एक्चुअली मैं अपना खुद का वो वाला व्लॉग 3-4 बार देख चुकी हूँ, क्योंकि मेरे जो ब्रेसेस का जो नीचे वाला ये जॉ था, ये वाला, उसमें क्या था होता था, मतलब ब्रश जो ठीक से कर नहीं पाती थी क्योंकि बहुत टेढ़े मेढ़े टीथ थे। तो मेरे जो गम्स थे ना वो हमेशा मतलब ऐसे उथले उथले से, मतलब थोड़ा स्वेलिंग रहती थी, उसमें ब्लीडिंग तो बहुत ज़्यादा होती थी ब्रश करती थी जब मैं। और ये वाला जो टीथ है ये तो बिल्कुल ही अंदर था मेरा, और बिल्कुल येलो कलर का हो रखा था। तो मैं थोड़ी शाई भी करती थी लोगों से सामने हंसने में, फोटोज़ क्लिक कराने में, वो तो अलग ही चीज़ है। बट मेरी डेंटल प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा होने लगी थी उसकी वजह से। और जब से मेरे टीथ सारे अलाइन हुए हैं, तो ये देखो जो कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा कि हाँ कितने मतलब स्ट्रॉन्ग टीथ लग रहे होंगे मेरे अभी, ये देखो। लेकिन जो यही अगर चीज़ अगर ऊपर वाले टीथ के लिए देखा जाए तो देखो यहाँ वाले जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो गए दांतों की वजह से। मेरा जॉ भी थोड़ा सा आगे पीछे हो रखा है थोड़ा सा, तो वो भी उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब हम ब्रश करते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले तो ये कि हाँ अब हम इसमें बात करते हैं कि कौन सी एज सही होगी ब्रेसेस लगवाने के लिए। तो मैं बताती हूँ, जैसे कि सबसे पहले तो ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ सिर्फ बच्चों के लिए ही होते हैं ब्रेसेस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले आपको एक बात बताती हूँ कि लोग ज़्यादा प्रेफर बच्चों को क्यों करते हैं, कि हाँ बच्चों के ज़्यादा मतलब क्यों लगते हैं ब्रेसेस बड़ों के कंपैरिजन। सबसे पहले तो हम ये चीज़ सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ इसके लिए लगते हैं क्योंकि उनका जो है वो जल्दी अलाइन हो जाएगा। 1.5 साल के 2 साल, हवा बहुत तेज चल रही है, सामान उड़े जा रहा है। तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ बच्चों के ब्रेसेस इसलिए जल्दी लग जाते हैं, जल्दी लगवाने का प्रेफर करते हैं क्योंकि इनकी जो जॉ लाइन है वो जल्दी अलाइन हो जाएगी, उनका जो बोन्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कम होती है तो जल्दी मतलब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही एक्चुअल सच बताऊँ तो यही मैं सोचा करती थी कि सच्चाई तो ये है कि बच्चों के जो ब्रेसेस लगते हैं उसका जो प्रेफरेंस जो दिया जाता है उनको इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चों में बहुत ही कम होता है कि बच्चे स्मोकिंग नहीं करते और ड्रिंकिंग नहीं प्रॉब्लम नहीं होती है उनमें, क्योंकि उससे भी टीथ खराब होते हैं। वो गुटखा वगैरह नहीं खाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे यंग एज के लड़के होते हैं, वो गुटखा, लड़कियाँ भी, आई डोंट नो, तो मतलब वो जो है गुटखा खाने लग जाते हैं, तो उससे भी टीथ में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चों को टीथ की प्रॉब्लम कम होती है, लेकिन आजकल बच्चे इतनी सारी चॉकलेट्स खाने लगे हैं तो उससे बच्चों की प्रॉब्लम होने लगी है। लेकिन तो अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप किसी भी एज में लगवाओ, बट आपकी जो आपका टीथ है जो उसका ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा पहले कि हाँ आपकी टूथ डिके तो नहीं है, कोई अगर है या फिर जो है कुछ भी अगर ऐसा है तो उसका पहले ट्रीटमेंट चलेगा आपका, और उसके बाद आप ब्रेसेस लगवा सकते हो। तब भी ये नहीं कि आप ब्रेसेस नहीं लगवा सकते हो, कि अगर आपके मान लो अगर आपका टीथ आपका कमज़ोर है मान लो, तो अगर आपके ब्रेसेस लगेंगे तो ऑब्वियसली आपके टीथ का टूटने का चांसेस रहेगा। ठीक है, अगर आपके दांत में कीड़े लग रहे हैं तो पहले उनको ठीक कराना पड़ेगा, तभी तो आप ब्रेसेस लगवा पाओगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए पहले जो है टूथ फिलिंग करा लीजिए, उससे तो अच्छा यही रहेगा। जब आपके ब्रेसेस अगर प्रॉब्लम है अगर इस तरह की है तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले तो ब्रेसेस की जो प्रोसीजर शुरू होती है उससे पहले ही वो आपका जो है एक्सरे करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ताकि वो देख सकेंगे अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अगर कुछ भी अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली हम डेंटिस्ट को ब्लेम करने वाले हैं तो दिस इज़ आवर बेसिक नेचर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो डेंटिस्ट पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि आपके देखो टीथ का ये स्ट्रक्चर है, ये होगा, ऐसा होगा, तो सब चीज़ पहले से पहले बता देते हैं। लेकिन तो इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि हाँ हमारी एज ज़्यादा हो चुकी है तो हम ब्रेसेस नहीं लगवा सकते हैं। चाहे आप 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, वो लोग कोई भी ब्रेसेस लगवा सकते हो। बट आपके जो है ब्रेसेस, आपके जो टीथ है वो किस तरह के हैं, किस तरह से हैं, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपके टीथ में प्रॉब्लम क्या है, और सभी की प्रॉब्लम सेम नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हर किसी का अलग मैटर करता है। और मेरा टीथ जो अलाइनमेंट का सीन था मेनली क्योंकि मैं ब्रश करती थी तो मेरे को जो है गम्स में प्रॉब्लम हो जाती थी, और मैंने एक डेंटिस्ट को दिखाया था दिल्ली में, तो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आपकी एज क्या है, उन्होंने एज पूछी, फिर उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप आगे जाके कभी शादी करोगे, अभी तो आप छोटे हो पर अगर शादी करते हो अगर आगे जाके, तो शादी के बाद आपके जो टीथ हैं जो बाहर की तरफ निकलने के चांसेस है, तो
फिर मैंने सोचा क्या तो वैसे टेढ़े मेढ़े दांत हैं मेरे, ये बाहर आ जाएंगे तो कितने गंदे लगेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार ब्रेसेस तो मुझे लगवाने ही थे। और फिर मैं ट्रैवल ब्लॉगर बन गई यूट्यूब पर। जब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की तो मेरे को फिर थोड़ा बहुत ऐसा लगने लगा कि मैं यहाँ से अच्छी नहीं लग रही, यहाँ से अच्छा नहीं आ रहा, और मेरे तीत अच्छे नहीं लग रहे। तो मैंने सोचा कि यार इतना ज़्यादा उन्हें इतना अपने पर प्रेशर झेलने से अच्छा है कि एक बार ब्रेसेस लगवा लो तो क्या हो जाएगा। मुझे लगता है ब्रेसेस लगवाना मेरा बेस्ट डिसीजन रहा है, क्योंकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है ब्रेसेस लगवाने से एक्चुअल में। जब आपको ब्रेसेस लगवाने हैं तो बिल्कुल सोचो मत, जस्ट डू इट। और जैसे डेंटिस्ट आपको बताते हैं, जैसे आपको वो रिकमेंड करते हैं चीज़ों को कि हाँ आप ऐसा करिए और ऐसा मत करिए, तो उसको प्रॉपरली अगर फॉलो किया जाए तो बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से प्रोसीजर हो सकता है। ठीक है, तो जितना सारे नॉलेज मुझे थी इस चीज़ के बारे में, मुझे लगता है मैंने अभी तक आपको सब बता दिया है। और अगर फिर भी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो मैं सभी के लोगों के कमेंट्स के रिस्पॉन्स देती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दे देना एक, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ यार, लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है, मुझे उनको नॉलेज शेयर करनी उनको पसंद आ रही है, तो मुझे बस उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। और इससे अलावा और कुछ है नहीं, लाइक का कोई मतलब इतना होता नहीं है। बस थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है लाइफ में भी कि हाँ यार, हमने जो नॉलेज शेयर की वो लोग उसे पसंद कर रहे हैं, इसलिए। और अगर वैसे भी और भी ब्रेसेस की मैं अभी और भी जवाब देने वाली हूँ और नेक्स्ट वीडियोस में, जैसे कि मेटल ब्रेसेस लगवाने चाहिए, सिरेमिक ब्रेसेस लगवाने चाहिए, या फिर अभी और भी बहुत तरह के ब्रेसेस चल रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे भी। तो अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं और तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो और तो वैसे कुछ है नहीं बताने के लिए, इतना मैंने बता दिया है। और बाकी हाँ, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।